सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक खूबसूरत से सीरीज़ पे जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वीडियोस डाला हूँ और आज मैंने यहाँ पे आपको इसके पहले मैंने आपको 8.1 का आपका सॉल्यूशन नंबर 1 मैंने आपको वीडियो डाल दिया है। होपफुली आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप उसको जाके जरूर देखिए। आज हम यहाँ पे आज आपका पूरा सोल्यूशन पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आज हम लोग देखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही पूरा आपका सॉल्यूशंस मैं आपके पूरे एक्सरसाइज नेक्स्ट आपके वीडियो में पूरी ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक सेकंड में थोड़ा माइक लगा लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं पूरा सॉल्यूशन आपका। राइट, एक सेकंड। ओके ना, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या होगा आपका सोल्यूशन। देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहला क्वेश्चन पे ये आधारित जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जो एंगल होता है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। साथ ही साथ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और एक बात और जान लो, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। और एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट इस पे भी वही लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको हम लोग देखिए सॉल्व करके देखते हैं। tan p माइनस कॉट आर कह रहा है, तो भाई देखो सबसे पहले ये देखो कि भाई सबसे पहले ये समझने का प्रयास करो। ये दोनों पूछ रहा है, आपका tan p पूछ रहा है और कॉट आर पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है। PQ का मान आपको दे रखा है भाई, क्वेश्चन में आप खुद पढ़ लेना, 12 दे रखा है। PR का मान आपका 13 दे रखा है। आप यहाँ पे QR निकालो और मैंने आपको निकालना सिखाया है। देखिए समझने का कैसे आपको मैंने सिखाया था। मैंने कहा था आप यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल, सबसे सरल है ये PQR। ठीक है, तो आपका कैसे होता है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, इसी से लगेगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको बेस निकालना है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपको गिवन है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर आपको निकालना। एक बार आप पूरा नेमिंग भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं नेमिंग लिख दे रहा हूँ। आपका PR दे रखा है, PR का स्क्वायर, बेस कितना QR आपको निकालना है, और परपेंडिकुलर आपका कितना दे रखा है, PQ। ठीक है, तो PR का मान हम लोग क्या रखेंगे, देखो 13 का स्क्वायर, QR हमें निकालना है, QR का स्क्वायर हमें निकालना है, PQ आपका क्या हो गया, 12 का स्क्वायर, एक 169, 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्लीज याद कर लेना। ओके, तो फिर कह रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्लीज आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो 169, तो 169 इक्वल टू QR का स्क्वायर आपसे पूछा है और प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको से घटा के देख लो भाई क्या आएगा, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 आएगा क्या, 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया बचेगा 5, और 16 में से 14 गया बचेगा 2। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश किया करो। तो क्या आ गया, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 25। QR का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, रूट 25। QR का मान क्या आ गया आपका 5, तो QR का मान हमारा क्या आ गया 5। ठीक है, समझ में आया, QR का मान क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो बस अब यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा है, अब एंगल के हिसाब से चलना है। ठीक है, यहाँ पे होपफुली आप इसको प्लीज आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि भाई क्या होता है। प्लीज आप इसको नोट कर लें, प्लीज आप इसको नोट कर लें अच्छे से। फिर इसके बाद हम लोग ये एंगल निकालने वाले हैं इसका। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ही ले लो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि भाई अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि भाई अब हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं इसका सॉल्यूशन tan p माइनस कॉट आर का। ठीक है, अब देखो यही वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लीज समझने का प्रयास करो। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, फिर उसके बगल वाली साइड बेस और बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, QR का मान 5 आ गया। ओके, सो देखो tan p
तो यहाँ पे 10p का है, तो 10p का है, ये देखो भाई ये रहा p, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो अब आपको ये लग रहा होगा बेस, पर वो आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप p के रिस्पेक्ट में देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो वही क्या होगा 10p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10p का मान निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QR अपॉन बेस क्या होगा PQ। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके ना, QR क्या होगा, देखो ये समझने का प्रयास करो, 5, ठीक है, अपॉन ये देखो PQ का मान क्या दे रखा है 12, 5/12 हमारा आ गया। कॉट R का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो अब यहाँ पे कॉट R कह रहा है, कॉट R, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाली, अब नॉर्मल एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, PQ यहाँ पे आपकी बेस, पहले देखो बेस आपका QR हो जाएगा इसमें, और PQ यहाँ पे आपका इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप बार बार पूछ रहे होगे सर यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे इसको PQ आप परपेंडिकुलर कैसे मान लिए, फिर मैं कह दे रहा हूँ एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, इसकी भी देखो एंगल सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर, फिर से जान लो प्लीज समझो, मुझे पता नहीं मैम घुस रहा होगा, मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो QR का मान क्या है 5 है भाई साहब और 12 है, तो 10p माइनस कॉट R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, क्या आया आंसर गोली यानी 0। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला भी सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, राइट। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। साइन ए का मान दे रखा है 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। कुछ ना करो, साइन ए का आप यहाँ पे ट्राइंगल बना लो ABC, और 3 और 4 आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने बुक से उतारा है, क्योंकि बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन वैसे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बस सिंपल चीज़ है, आप यहाँ पे नॉर्मल क्या करो मैं बता रहा हूँ, रुको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं थर्ड उसके तरफ, इसका सोल्यूशन उतार लेना यार, स्क्रीनशॉट तो ले लेते यार, उसके पहले वाला रिकॉर्ड है सब, उसका जो पिछले मैं गया था ना पीछे, आप स्क्रीनशॉट ले लेते, ठीक है, ले लेना अभी बाद में, ठीक है। ओके नाउ जब आप दोबारा देखोगे तो उसका सोल्यूशन आप देखोगे तो आप उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, उतार लो सारा। साइन ए का मान क्या दे रखा है फिर समझो, अब देखो तीसरा सोल्यूशन क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन ए का मान क्या दे रखा है आपको, साइन ए का मान आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 3/4। तो देखो यहाँ पे क्या बनाओ, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ABC मान लो ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए, ठीक है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, अच्छा देखो साइन ए का मान यानी परपेंडिकुलर ये हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, याद करो फिर से मैंने ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा, देखो ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्या हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा क्या कॉस, ये आपका क्या हो जाएगा टेन, ये इसका उल्टा कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। तो देखो अभी पाकिस्तान हरा भरा है, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो अब यहाँ पे ये हो गया 3 और ये 4, तो भाई मैं वैसे डायरेक्ट निकाल लूँ तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, इसमें तो इसको आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 माइनस 9 कितना बचा आंसर, चलिए जल्दी बताओ, कमेंट बताओ, सीधे बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ ये आएगा, देख लो, देखो समझने के प्रयास करो, 16 माइनस 9 क्या होता है 7 होता है, और रूट 7 आएगा, देख लो यहाँ पे फिर से देख लो, मैं देख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे उतारना चाहो तो ऐसे जो मैंने तरीका बताया, इन ट्राइंगल ABC लिख देना, फिर ऐसे लिख देना, फिर AB AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर BC और परपेंडिकुलर AB, देख लो AC का मान 4 का स्क्वायर, सॉरी ये AB, हाँ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्या है यहाँ पे देख लो, 3 का स्क्वायर क्या है 9, और ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चलो कर लिए, 16 माइनस 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 7, BC इक्वल टू क्या आ गया रूट 7।
अब जो पूछा है साइन ए कॉस ए टेन ए पूछा है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या दे रखा है आपको, हाइपोटेन्यूस कितनी है 4, और क्या पूछा टेन ए। टेन ए का मान क्या आ जाएगा, टेन ए का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका, बस सिंपल चीज़ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लो हो गया परपेंडिकुलर 3/√7। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया, ओके। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, और भर भर के शेयर करो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो पूछ लो मेरे से, सब्सक्राइब करो चैनल को। और जिसको मेरे से कोचिंग पढ़नी है, अगर कोई प्रतापगढ़ में आ रहा था मेरे से आके आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो हमसे, ठीक है। ठीक है, आपको सब प्रोवाइड, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आपका नंबर दे दूंगा, बात कर लूँगा। कोई प्रतापगढ़ यहाँ पे पढ़ता तो आप मुझसे पूरी कोचिंग 9-10 के लिए जो पढ़नी है पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ओके नाउ ओके, सो देखो समझने का प्रयास करो। यहाँ पे हो गया साइन ए का मान ये पूरा ही हो गया। अब यहाँ पे देखो समझने का प्रयास करो कि भाई अब आपसे चौथा क्वेश्चन, ये थर्ड सॉल्यूशन पूरा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ले लो भाई ले लो, ठीक है, ले लिया हो गया, ओके ना। अब हम लोग चलते हैं चौथे सॉल्यूशन की तरफ। अब आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो मुझे लगता है तीसरा वाला आप कर लिए होगे, लेकिन चौथा वाला थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जो एवरेज स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ा ट्रिकी होगा। टॉपर तो यार भाई साहब किसी के सगे नहीं होते, टॉपर तो सब कुछ आता है, याद रखना, टॉपर किसी के सगे नहीं होंगे, वो खुद के नहीं सगे 99 पे आके रो जाते हैं, यार तो बहुत बेकार है समझ रहे हो ना, किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। तो समझो अब यहाँ देखो चौथा 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। कॉट ए इक्वल टू क्या कर दें हम, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है। पूछा है फाइन साइन ए और या सेक ए, ठीक है। फाइंड साइन ए और सेक ए। अगर मान लो साइन ए इंटू सेक ए पूछा तो इंटू कर देना, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए इंटू सेक ए, अगर साइन ए इंटू सेक ए पूछता तो वो इंटू कर सकते थे। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पूछा है, तो भाई देखो यहाँ पे देखो 15 कॉट ए इक्वल टू 8। अब यहाँ देखो भाई कॉट ए इक्वल टू ये 15 यहाँ पे है तो ये मल्टीप्लाई में है। एक हम लोग ने एक इक्वेशन पढ़ते हुए हमने पढ़ा है कि भाई कोई चीज़ जब यहाँ पे इक्वल टू की इधर होती है, जब वो उधर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगी। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है 15 कॉट ए डिवाइड में हो जाएगी। चलो भैया कॉट ए का मान हमें मिल गया। अब देखो ट्राइंगल बनाओ, फट से ट्राइंगल बनाओ ABC, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ इसके लिए मैं बार बार वो काम नहीं करूंगा। देखो तुरंत समझो यार, ये क्या होता है, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये तो हो गया आपका बेस, ये क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो गया सॉरी ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 15। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 200, सॉरी 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो हम लोग क्या करेंगे, पूछा क्या है भाई 225 में 64 घटा दो, आपका ए बी आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर पूछा है। याद रखना अगर हाइपोटेन्यूस पूछे तो दोनों को जोड़ दो, बेस पूछे परपेंडिकुलर पूछे हाइपोटेन्यूस से घटा दो सीधे, बस घटाना है तुमको, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, इसको घटा दो, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों के स्क्वायर को घटा दो, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो समझ लो, ये देखो ये देखो ये 15 दे रखी है, ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपसे पूछा है, और बेस आपका दे रखा है 8 का स्क्वायर। तो 15 225 64, फिर देखो 225 में से 64 घटा दो, घटा दिए सीधे, घटा दो ना, 5 में 4 गया 1, 2 12 में 6 के बचेगा 1, यहाँ बचा 1, यानी P का मान क्या आ गया √161। किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, 169 13 का होता है, नहीं होता। तो इसे मुझे पता तो नहीं होता है, ऐसे ही पूछा, ठीक है। तो देखो √161 आ गई, ओके ना। अब यहाँ पे अब आपसे पूछा क्या है साइन ए सेक ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखो लिखा है सब। तो √161 अपॉन हाइपोटेन्यूस 15,
सेक ए पूछा है, सेक ए का मतलब कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन, हाइपोटेन्यूस कितना है 15, बेस कितना है 8। तो ये था आपका चौथे का सोल्यूशन। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चौथा वाला सोल्यूशन आपको आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया। तो मुझे लगता है आपको सारे सवाल अच्छे से आ रहे होंगे, थोड़ा ट्रिकी होगा लेकिन आप, मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे सारा सोल्यूशन, ठीक है ना। अब इसके बाद समझने का प्रयास करो कि अब यहाँ पे आपका क्या क्या यहाँ पे बचा है। देखो लास्ट सवाल है, सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13/12। मैं स्टूडेंट इसका आपको बता दे रहा हूँ, आपको सारे टेग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, ठीक है, ओके। टेन थीटा, कॉट थीटा, नॉर्मल ABC मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, बस आप निकाल लेना, 2-3 मैं निकाल दूंगा, बाकी आप निकाल लोगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से रख के, ठीक है, निकाल लेना यार, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब छठा पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, जब छठे से लेके स्टार्ट करेंगे पूरा, नेक्स्ट पूरा सोल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा कल के दिन, ठीक है, ओके ना। समझो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू, 5वां क्वेश्चन है, हाँ, इक्वल टू 13/12। तो देखो ये यहाँ पे, अब ये बताओ ये क्या होता है, सेक थीटा का मान क्या होता है ये बताओ जल्दी। ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है आपका बेस है। तो हाइपोटेन्यूस ये मान लो ABC, तो ये आपका 13 क्या हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया, 12 क्या हो गया आपका बेस हो गया। समझ में आया। फिर देखो जब ये समझ में आ गया तो बस सिंपल चीज़ है ये निकालना। तो एक बात बताओ, खुद सोचो, सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया है, हाइपोटेन्यूस अगर आपसे पूछे तो जोड़ दो, उसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है, आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूस से आप उसकी वैल्यू घटा दो, बस खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। आपको भाई पूछ ले, जैसे 13 का स्क्वायर क्या होता है, चलिए बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 159 और 12 का स्क्वायर 144। तो देखो 159 में से 144 घटाओ, क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 5 2 14 16 2 25 आ गया, तो यानी कितना आ गया, ये 5 आ गया। आया कि नहीं आया, वो बार बार लिखना, समझो वो चीज़। तो भाई तुमको ये देखो, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो तुमको ये रफ में बनाना है, सोल्यूशन में ये सब नहीं। देखो ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस हो गई अब हमें, प्रैक्टिस के हिसाब से तुरंत चलो। सर क्या बताए थे, अच्छा हाइपोटेन्यूस अगर मान लो पर हाइपोटेन्यूस पूछे तो जोड़ दो, नहीं तो घटा दो, बस सीधा हाइपोटेन्यूस घटा दो। फिर भी तुम्हारे तसल्ली के लिए लो भैया, अगर कह दे रहे हो तो फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, अगर मान लो अगर दिक्कत है फिर भी मैं तुरंत लिख रहा हूँ। ये बस ये ऐसे करोगे, ये करोगे, तुरंत शॉर्ट में लिख दे रहा। पूछा क्या था आपसे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 159 माइनस 144, परपेंडिकुलर रूट 25 5, ठीक है। आप समझो यहाँ पे अब आपसे सारा मान पूछा है कि भाई अब आप सब बता दो, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, बताओ जल्दी बताओ। साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लो सारे आपसे टी रेशियोज पूछे हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कितना 5, हाइपोटेन्यूस कितना 13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 12 13, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 12, कॉट थीटा हो गया भाई लो 12/5, कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट कर दो 13/5, और सेक थीटा तो पता ही था हमें, ठीक है, सेक थीटा का मान तो 12/13, देखो सही आया हमारा। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी, राइट, आपको सब समझ में आ गया होगा, राइट। मेरे को देख लो वीडियो चलेगी नहीं, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करना, आगे के सवाल लगा के आना, ठीक है। मैं वीडियोस डेली डालूंगा, कभी कभी थोड़ा बहुत वीडियोस थोड़ा लेट भी हो जाए तो ठीक है, माफ़ कर देना, क्योंकि मैं पूरी प्रयास करूंगा, मैं सारे एनसीईआरटी सोल्यूशन डालूंगा, और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। एनसीईआरटी क्लास 11 की आपकी मैं पढ़ाऊंगा, क्लास 12 की मैं सोच रहा हूँ कि सबकी एनसीईआरटी सोल्यूशन डाल दूँ, फिजिक्स की, और आपका फिजिक्स और आपका क्लास 9 के आपके साइंस के सारे मैं मतलब मैथ्स और मतलब सबके मैं डालने का पूरा प्रयास करूँगा होपफुली, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, थैंक यू।